नमस्कार, मैं श्रीकांत चौहान आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत करता हूँ। अगर आज हम एशियन मार्केट्स को देखें तो वहाँ पे मिक्स सेंटिमेंट्स हैं, लेकिन यूएस मार्केट्स शुक्रवार के दिन अपने लोवेस्ट लेवल्स पे क्लोज हुए। इनफैक्ट पिछले 3 दिन में यूएस मार्केट्स में हमने अच्छा खासा करेक्शन देखा है। और अगर ग्लोबल मैक्रोस की बात करें तो वहाँ पे भी हमने डॉलर को स्ट्रॉन्ग होते हुए देखा है। जो 10 साल का बॉन्ड यील्ड है वो भी 4.43 के करीब आ चुका है, और जो डॉलर इंडेक्स है वो लगभग 106.5 के करीब ट्रेड कर रहा है। अगर इन ग्लोबल मैक्रोस को देखें और ग्लोबल इक्विटीज़ को देखें तो एक बात तय है कि इक्विटीज़ के ऊपर काफ़ी प्रेशर बनते जा रहा है, और इक्विटी मार्केट्स में काफ़ी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही है। अगर हम हमारे मार्केट्स के सेटअप को देखें तो ऑन द बैक ऑफ वीकनेस इन यूएस मार्केट्स और स्ट्रॉन्ग डॉलर के बेसिस पे हमें लगता है कि हमारे मार्केट्स भी कुछ इम्पॉर्टेंट लेवल्स के नीचे ट्रेड कर सकते हैं। 23,500 ये मार्केट के लिए इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था, और इन लेवल्स के नीचे अगर मार्केट सस्टेन होता है तो फिर हम 23,300 से लेकर 23,200 तक के भी लेवल्स देख सकते हैं। हायर लेवल्स पे 23,500 के ऊपर एक बार 23,700 से लेकर 800 के लेवल्स इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बने रहेंगे। हमारे मार्केट में वैसे हमने देखा जाए तो पिछले 1-1.5 महीने में काफ़ी अच्छा करेक्शन देखा है, और एफआईएस की बिकवाली लगातार बनी है। इसी वजह से हमें लगता है कि हमारे मार्केट्स कुछ इम्पॉर्टेंट लेवल्स के करीब आने के बाद एक अच्छा रिबाउंड भी दे सकते हैं, या तो बाउंस बैक दे सकते हैं। और वो लेवल्स हो सकते हैं लगभग 23,200 से लेकर 23,000 के साइकोलॉजिकल लेवल्स तक मार्केट में एक अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है। तो 23,300 23,200 मुझे लगता है इन लेवल्स के करीब हमें लगता है कि मार्केट्स में कुछ कॉन्ट्रा व्यू के साथ मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म व्यू रखते हुए कुछ सिलेक्ट स्टॉक्स को ख़रीद के चल सकते हैं। वहाँ पे हमें अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू होना काफ़ी ज़रूरी है। शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि मार्केट्स जब तक कोई रिवर्सल फॉर्मेशन नहीं बनाता तब तक हमें इस मार्केट्स में शॉर्ट टर्म लॉन्ग के ट्रेड्स लेना एडवाइजेबल नहीं है। बैंक निफ्टी में भी हमने अच्छा खासा वीकनेस देखा है। बैंक निफ्टी भी एक बार 49,500 400 के लेवल्स दिखा सकता है। बाकी इंडाइसिस में आईटी इंडेक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहा है, रिलेटिवली बेटर है। उसका रीज़न यही है कि जो डॉलर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और अपनी जो करेंसी है वो लगातार वीक हो रही है। तो इसी वजह से आईटी स्टॉक्स में हमें लगता है कि थोड़ा सा जो सेल ऑफ है वो कम है एज़ कम्पेयर टू अदर आईटी स्टॉक्स, अदर इंडाइसिस। और साथ ही साथ हमें लगता है कि अगर मार्केट में रिकवरी बनी तो वापस से आईटी स्टॉक्स में अच्छी खासी तेज़ी बन सकती है। तो हमें आईटी स्टॉक्स पे नज़र रखना है। वहाँ पे इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ पे ध्यान रखें। कमोडिटीज़ में हमें लगता है कि प्रेशर बना हुआ है, लेकिन नेशनल एल्यूमिनियम हमें लगता है कि एक अच्छा विकल्प है जिसे हम इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। और साथ ही साथ हमें लगता है कि फाइनेंशियल्स में जो फंडामेंटल्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें, और कुछ पीएसयू बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स का कॉम्बिनेशन करते हुए हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये 4-5 स्टॉक्स के ऊपर नज़र रखिए। हमें लगता है कि यहाँ पे अच्छे मौके इन्वेस्टमेंट्स के बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से मैं आज के लिए विदा लेता हूँ। आपका दिन मंगल में रहे ऐसी कामना करता हूँ। धन्यवाद।